हेलो एवरीवन, वेलकम टू काइटली। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेली सीए ऑफ 4 मई एंड ये रहने वाला है विद स्टैटिक जीके। सो मैं यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स तो पढ़ाती हूँ, साथ ही साथ उनसे रिलेटेड जितना भी स्टैटिक जीके पॉसिबल हो पाता है वो भी कवर करती चलती हूँ। सो वहीं हम डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में। एंड रिव्यू ज़रूर देते रहा करिए कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे पता लगे कि आप लोगों को सेशन कैसे लग रहे हैं। ठीक है। एंड आने वाले संडे में, जैसे कि मैंने आपसे कहा, कि मैं एक और सीरीज़ लेकर के आ रही हूँ आप लोगों के लिए हैंड रिटन नोट्स की, जिसमें हम अपॉइंटमेंट्स, एक्सरसाइज एंड कुछ लोगों ने कमेंट में कहा था कि मैम स्कीम्स भी लेकर के आइए, तो डेफिनेटली वो भी लेकर के आऊँगी। सो ये एक सीरीज़ जो है वो स्टार्ट होने वाली है फ्रॉम संडे। ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारी कैटेगरी है बैंकिंग एंड फिनेंस। सो बैंकिंग एंड फिनेंस से फर्स्ट न्यूज़ है, जेपी मॉर्गन जो है, जेपी मॉर्गन की जो कंपनी है उसने बाय कर लिया है फर्स्ट पब्लिक बैंक को, जो कि थर्ड मेजर यूएस बैंक है, जो कि फेल हो गया विद इन 2 मंथ्स। तो उसको बाय कर लिया है जेपी मॉर्गन ने। ठीक है। सो याद रखना है, जेपी मॉर्गन जो है उन्होंने बाय कर लिया है फर्स्ट पब्लिक बैंक, जो कि थर्ड मेजर यूएस बैंक है, जो कि फेल हो गया है विद इन 2 मंथ्स। एनडीएस अगर आप चाहते हैं इस पूरी सेशन का पीडीएफ भी मिले आपको, तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इस पूरी सेशन की डिटेल पीडीएफ मिल जाएगी। सो कमेंट सेक्शन में काफ़ी लोग कह रहे थे मैम आप हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ दीजिए, तो मुझे एक चीज़ क्लियर कर दीजिए कि जो मैं पीडीएफ आपको देती हूँ, जो मैं डॉक्यूमेंट फाइल आपको देती हूँ, वो इसलिए देती हूँ क्योंकि उसमें डिटेल में आपकी न्यूज़ हैं। ठीक है। करंट अफेयर्स डिटेल में, उनसे रिलेटेड और भी चीज़ें यहाँ पे मैं आपको ब्रीफ में समझाती हूँ, ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो। एंड उसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि हैंड रिटन का भी चाहिए, तो वो भी मैं प्रोवाइड करा दूँगी। ठीक है। सो फर्स्ट न्यूज़ हो गई, जेपी मॉर्गन जो है उन्होंने फर्स्ट पब्लिक बैंक को खरीद लिया है एज थर्ड मेजर, जो कि थर्ड मेजर यूएस बैंक है, जो कि फेल हो गया विद इन 2 मंथ्स। ठीक है। द नेक्स्ट है, एयरटेल पेमेंट बैंक और एनपीसीआई जो है वो मिलकर के लॉन्च करने जा रहे हैं फेस ऑथेंटिकेशन फॉर आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम। सो जैसे कि आप पहले जानते थे कि क्या होता था आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम में, कि आपकी बायोमेट्रिक का ऑथेंटिकेशन होता था, वैसे ही यहाँ पे एयरटेल पेमेंट बैंक और एनपीसीआई ने मिलकर के लॉन्च कर दिया है फेस ऑथेंटिकेशन फॉर आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ठीक है। याद रखना है, ये होने वाला है फेस ऑथेंटिकेशन, और जो पहले होता था बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होता था, वो अब फेस ऑथेंटिकेशन हो गया है। एंड ये लॉन्च किया है एयरटेल पेमेंट बैंक और एनपीसीआई ने मिलकर के। अब एयरटेल पेमेंट बैंक और एनपीसीआई दोनों ही इंपॉर्टेंट है, सो उनसे रिलेटेड स्टैटिक जीके भी देख लेते हैं। एयरटेल पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा, एमडी एंड सीईओ है अनुब्रता बिस्वास। ठीक है। देन नेक्स्ट एनपीसीआई से रिलेटेड स्टैटिक जीके, हेडक्वार्टर इज इन मुंबई, एमडी एंड सीईओ है दिलीप अस्पे। सो ये याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द नेक्स्ट है, पाकिस्तान जो है वो लार्जेस्ट रिसिपिएंट बन गया है ऑफ एडीबी फंडेड प्रोग्राम्स, जो कि हुए थे 2022। सो दिस इज़ नॉट वेरी अ प्राउड थिंग। तो इसमें क्या है कि जो भी एडीबी ने फंड प्रोग्राम्स किए हैं, यानी कि जितना भी लोन डिस्ट्रीब्यूट किया है, उसमें पाकिस्तान जो है वो लार्जेस्ट रिसिपिएंट बन गया है। यानी कि सबसे ज़्यादा लोन लेने वाला जो कंट्री है वो कौन सी है? पाकिस्तान बन गई है। जो भी एडीबी फंडेड प्रोग्राम्स हुए हैं, एडीबी ने जितना भी लोन दिया है, फंड दिया है 2022 में। ठीक है। इसे याद रखना है, पाकिस्तान जो है वो लार्जेस्ट रिसिपिएंट हो गई है। सो एडीबी का हेडक्वार्टर देख लेते हैं, मंडालोयोंग, मनीला, फिलीपींस। प्रेसिडेंट है मसत्सुगु असाकावा। देन नेक्स्ट है आपका नेशनल न्यूज़। तो नेशनल न्यूज़ में देख लेते हैं, जो जीएस निर्णय ऐप है वो लॉन्च की गई है बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। ठीक है। सो जीएस निर्णय ऐप जो है वो लॉन्च की गई है यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेट न्यूज़ देख लेते हैं, इंडिया का फर्स्ट बायो सेफ्टी लेवल 3 मोबाइल लैब रामबान, जिसका नाम है, वो डिस्प्ले की गई है एट G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग, जो कि हुई है गोवा में। ठीक है। सो G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग जो हुई है, वहाँ पे डिस्प्ले की गई है इंडिया की फर्स्ट बायो सेफ्टी लेवल 3 मोबाइल लैब, जिसका नाम है रामबान। सो नाम याद रखना है आपको, रामबान। एंड ये डिस्प्ले की गई है एट G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग, जो कि आपकी हुई है गोवा में। सो आपसे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि G20 की हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग जो है वो कहाँ पे हुई है? सो दैट वाज हेल्ड इन गोवा। द नेक्स्ट गोवा से रिलेटेड स्टैटिक जीके भी देख लेते हैं। गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लई, सीएम है प्रमोद सावंत, एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है नेत्रबली एंड मोल्लम। ठीक है। द नेक्स्ट गुजरात जो है उसने किक ऑफ किया है डिज़ाइन फॉर हाइड्रोजन वैली प्रोजेक्ट। सो इससे ये पता लगता है कि हाइड्रोजन वैली प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ पे बनेगा? गुजरात में बनेगा। ठीक है। देन नेक्स्ट गुजरात से रिलेटेड स्टैटिक जीके देख लेते हैं। गवर्नर है आचार्य देवव्रत, सीएम है भूपेंद्र भाई पटेल,
नेशनल पार्क्स हैं वंसदा गिर एंड मरीन एंड वेलवदा नेशनल पार्क। सो याद रखने आपको नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, वंसदा गिर, मरीन, वेलवदा नेशनल पार्क। द नेक्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कौन कौन से हैं, जम्बू घोड़ा, बर्दा एंड शूल पानेश्वर, ये आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। सो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आप चाहते हैं कि नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे भी मैं आप लोगों के लिए एक ट्रिक वाली सीरीज़ लेकर के आऊँ, देन डेफिनेटली वो भी लेकर के आऊँगी। सो मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट लेकर के आऊँ, बस आप लोगों को मुझे बताना है कि आप लोगों को किस तरह का कंटेंट चाहिए, तो मैं उसी तरह का कंटेंट लेकर के आऊँगी। देन नेक्स्ट है फर्स्ट फ्लाइट जो कि है उड़ान रूट पे, वो लॉन्च की जानी है असम में, ठीक है, वो लॉन्च की गई है असम से। सो याद रखिएगा फर्स्ट फ्लाइट ऑन उड़ान रूट जो है वो लॉन्च की गई है असम के द्वारा। देन नेक्स्ट असम से रिलेटेड स्टैटिक जीके, गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया, सीएम है हिमंत बिस्वा शर्मा, एंड नेशनल पार्क्स हैं काजीरंगा, नामेरी एंड मानस नेशनल पार्क। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं चक्रशिला एंड बोर नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। देन नेक्स्ट बाघ के डायरेक्टर जो हैं AK मोहंती, उन्हें अपॉइंट किया गया है एज न्यू एटॉमिक एनर्जी कमीशन चेयरमैन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। सो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के न्यू एटॉमिक एनर्जी कमीशन चेयरमैन एंड सेक्रेटरी जो है वो किन्हें अपॉइंट किया गया है, बाघ के डायरेक्टर जो कि हैं AK मोहंती, उन्हें अपॉइंट किया गया है, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है। देन नेक्स्ट मिड इन एशियन इंडियन मैरीटाइम एक्सरसाइज यानी कि AIM 2023 जो है वो कहाँ पे स्टार्ट हुई है, सिंगापुर में स्टार्ट हुई है, ठीक है। देन नेक्स्ट IIT मद्रास जो है उसने डेवलप किया है एक टूल जिसका नाम है GBMD ड्राइवर, एंड ये डिटेक्ट करेगा ट्यूमर इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है कि जो ये टूल है जिसका नाम है GBMD ड्राइवर, वो जो कि डिटेक्ट करने वाला है ट्यूमर इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, वो किसके द्वारा डेवलप किया गया है, IIT मद्रास के द्वारा। देन नेक्स्ट है यूनिकॉप्स टेक्नोलॉजी जो है वो सेटअप करने जा रही है इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड प्रोजेक्ट, जो कि होने वाला है लेह रीजन में। सो ये भी आपको याद रखना है कि यूनिकॉप्स टेक्नोलॉजी जो है वो सेटअप करने जा रही है इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड प्रोजेक्ट, जो कि होने वाला है लेह रीजन में। देन नेक्स्ट कोरोवर एंड LIC मिलकर के लॉन्च करने जा रहे हैं फर्स्ट फेज ऑफ LIC मित्रास AI वर्चुअल असिस्टेंट। सो LIC मित्रा का AI वर्चुअल असिस्टेंट के जो फेजेस होने हैं उसका पहला जो फेज़ है वो लॉन्च कर दिया है कोरोवर एंड LIC ने, ठीक है। सो ये बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है कोरोवर, एंड ये जो LIC है मिलकर के लॉन्च कर रहे हैं फर्स्ट फेज ऑफ LIC मित्रास AI वर्चुअल असिस्टेंट। द नेक्स्ट है Log9 मटेरियल जो है वो लॉन्च करने जा रहा है इंडिया का फर्स्ट कमर्शियल लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग लाइन। सो लिथियम आयन की सेल मैन्युफैक्चरिंग लाइन जो है वो लॉन्च की जा रही है इंडिया की फर्स्ट कमर्शियल लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग लाइन जो है वो किसके द्वारा लॉन्च की जा रही है, Log9 कंपनी के द्वारा, जो कि एक बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है। द नेक्स्ट टिंग लैरन जो है वो बन गए हैं चाइना के फर्स्ट मेल वर्ल्ड चेस चैंपियन। याद रखना है नाम आपको, टिंग लैरन जो है वो फर्स्ट मेल वर्ल्ड चेस चैंपियन बन गए हैं जो कि चाइना के हैं, ठीक है। द नेक्स्ट PM मोदी जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं सौराष्ट्र तमिल संगम पृष्टि बुक। सो याद रखना है आपको, जो सौराष्ट्र तमिल सरगम पृष्टि बुक है वो किसके द्वारा लॉन्च की गई है, PM मोदी जी के द्वारा लॉन्च की गई है। द नेक्स्ट है अमिताभ कांत जो है उन्होंने भी एक बुक लिखी है जिसका नाम है मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज। सो याद रखना है आपको कि ये जो बुक है वो अमिताभ कांत जी द्वारा लिखी गई है जिसका नाम है मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज। द नेक्स्ट है नोटेड हिस्टीरियन रंजीत गुहा जो है उनका रिसेंटली में निधन हो गया है। सो आपको नाम याद रखना है रंजीत गुहा, एंड ये नोटेड हिस्टीरियन यानी कि ये हिस्टोरियन रह चुके हैं, उनका भी अभी रिसेंटली में निधन हो गया है। द नेक्स्ट कोल माइनर्स डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, 4 मई को सेलिब्रेट किया जाता है कोल माइनर्स डे, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव स्टडीड अबाउट द करंट अफेयर्स। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी आप लोगों के लिए। सो अगर आप चाहते हैं इस पूरे ही सेशन का आपको PDF मिले तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ये हमने डिस्कस कर ली 4 मई की करंट अफेयर्स, एंड आई होप ये सेशन आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। सो अगर सेशन यूजफुल रहा है देन डू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, and don't forget to subscribe the channel. Thank you so much.